स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा दुनिया में किसी भी कोने में कोई समस्या होती है, वॉर होती है, भारत सरकार अपने नागरिकों को वापस देश लेकर आती है, चाहे प्रेजेंट सरकार हो, पहले की सरकार हो। आप एग्जांपल लीजिए, यूक्रेन में क्या हुआ था। यूक्रेन में अगेन इंडियन गवर्नमेंट लगातार बार बार कह रही थी इंडियंस को कि आप वापस आ जाइए भारत, सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है। बहुत से लोगों ने यह बात नहीं सुनी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए वॉर स्टार्ट होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा चलाया और सभी को देश लेकर आए, राइट। अब अफगानिस्तान का एग्जांपल लीजिए, भारत ही नहीं बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने सिटीजन्स को वापस लेकर आते हैं। लेकिन जब मैं सूडान के बारे में पढ़ रहा था, यहां पर बहुत बड़ा शॉक लगा मुझे जब पता चला कि यूएस अपने नागरिकों को वहां पर छोड़ दिया है, कह रहा है कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है। और वहीं दूसरी तरफ भारत और कई ऐसे देश, चाहे हमारी इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो गया, सभी यहां पर लगे हुए हैं कि कैसे अपने सिटीजन्स को भारत लाया जा सकता है। 3000 के आसपास सिटीजन्स हैं, उनको भारत लाना है। 350 के आसपास पहले आए थे, आज सुबह सुबह खबर पता चला कि यहां पर 250 के आसपास फिर से वहां से लाया गया है। मतलब लगातार इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया जा रहा है। लेकिन यहां पर खबर आप देख सकते हो, व्हाई द यूएस इवैक्यूएशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हिट सूडान लेफ्ट अमेरिकन्स बिहाइंड। मतलब कि यूएस ने सबसे पहले क्या किया, अपनी जो एम्बेसी है सूडान में उसको खाली करवा दिया, अपने ऑफिशियल्स को वापस बुला लिया, लेकिन उनके जो नागरिक हैं उसको वो यूएस नहीं ला पा रहा है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये यूएस की पॉलिसी है, क्या है वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला बैच ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये बैच लेते हो और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं 2024 का, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले सकते हैं, जिसके तहत आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली में बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस का जो ऑफलाइन प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में, सोच के देखिए 3 से 4 महीना आपको रहने के लिए बोला जाएगा। आप ले सकते हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है वहां पर जाइए और ये कोड इस्तेमाल करिए ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और इस कोर्स के अंदर आप एनरोल करा सकें। अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑप्शनल की तैयारी करनी है, EPFO का बैच कोई भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे कि आपको पता होगा सूडान के अंदर यहां पर जो कई जगह हैं सूडान में, जैसे कि इसकी कैपिटल हो गई खार्तूम, और कई ऐसे जगह हैं जहां पर लड़ाई इस समय छिड़ रखी है। और उसका मेन कारण क्या है? पावर स्ट्रगल। सूडान का ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। सूडान के अंदर ये राइट साइड में आप देख रहे हो, ये है वहां के आर्मी चीफ जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल बुरहान, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये है पैरामिलिट्री फोर्स, दैट इज RPF। उनके जो चीफ है उनका नाम है मोहम्मद दगालो। तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार से आप कह सकते हो फाइट चल रही है पावर स्ट्रगल को लेकर कि किसके पास कितना ज्यादा पावर सूडान के अंदर आ सकता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर रखी है, वो मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। खैर जो भी है, जब यहां पर पता चला कि खार्तूम से लेकर इनके जो एयरपोर्ट से लेकर हर जगह प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कई ऐसे देश हैं, चाहे यूएस हो गया, उन्होंने अपने एम्बेसीज को खाली करना स्टार्ट कर दिया। उनकी जो एम्बेसीज हैं, वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ हैं, उनको वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया था, ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप देखोगे, जो रिस्पॉन्स है अलग अलग सरकारों का, वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। मतलब कि कुछ सरकार अपने एम्बेसीज को खाली करवा रही हैं, ऑफिशियल्स को लेकर आ रही हैं, कुछ लोग अपने सिटीजन्स को वहां से निकालने में लगे हुए हैं। यूएस इस बीच में एक स्क्रूटनी में आ गया है, क्योंकि यूएस ने क्या किया, अपने एलीट कमांडो जो फोर्स आपने सुना होगा, सील कमांडोज, उनके माध्यम से जो एम्बेसी के 70 ऑफिशियल्स हैं, जो स्टाफ हैं अपने एम्बेसीज के, उनको पिछले हफ्ते ही वापस बुला लिया था, सूडान से वापस बुला लिया। और बाकी की जो प्राइवेट अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वहां के जो अमेरिका के नागरिक हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ संख्या में मैं आपको आगे बताऊंगा, उनको वहीं पर छोड़ दिया है और उनके हाल पर छोड़ दिया कि कैसे वो वापस आ सकते हैं, सूडान से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत ही अनयूजुअल देखने को मिलेगा। देखो, अगर हम बात करें कि अमेरिकन सिटीजन्स की संख्या कितनी है, मतलब सूडान में क्या बहुत सारे हैं, कम है, क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं।
पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वहां की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, मतलब यूएस का जो हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आप कह सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने लगातार एडवाइस किया था अपने यूएस सिटीजन्स को कई वर्षों से कि आप सूडान ट्रैवल मत करिए, ठीक है। ये यूएस सिटीजन्स बार बार कह रहे, यूएस की जो देश है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो वार्निंग दे रही थी कि आप वहां पर मत जाइए। अब देखिए, बताया यह जाता है कि सूडान में अभी भी लगभग आपको 16,000 के आसपास अमेरिकन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें ज्यादातर क्या है, यूएस सुडानीज नेशनल के हैं। आपको पता होगा, जैसे भारत के अगर आप नागरिक हो, भारत का पासपोर्ट आपके पास है, तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं। हम सिंगल सिटीजनशिप जो है वो फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप यूएस के सिटीजन हो तो आप दूसरे देश के भी नागरिक बन सकते हो, इससे आपका यूएस का सिटीजनशिप हार्म नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे यूएस और सुडानीज नेशनल्स बेसिकली, मतलब अमेरिकन सिटीजन आप कह सकते हैं, वो सूडान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे अमेरिका वापस लौटना चाहते थे, उसमें बहुत से ऐसे हैं जो अमेरिका नहीं आना चाहते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं, तो उनको यहां पर इवैक्यूएट अमेरिका की सरकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया है अपने सिटीजन्स को, आप एक काम करो, मतलब कि ये सूडान आप देख रहे हो, ये देश, इसकी जो कैपिटल है खार्तूम, वहां से आप आ जाओ पोर्ट सुडान। ये अमेरिका की सरकार कह रही है कि आप वहां से पोर्ट सुडान आ जाओ, और पोर्ट सुडान से शिप लेकर क्रॉस करके जो जेदा पोर्ट है सऊदी अरब में, मैं आपको राइट साइड में दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये पोर्ट सुडान है, और ये नॉर्थ ईस्ट में देखिए, यहां पर ये जेदा पोर्ट है सऊदी अरब का। तो अमेरिका की सरकार ये कह रही है कि आप कैपिटल से ट्रैवल करके पोर्ट सुडान आ जाइए, और सुडान से फिर जेदा आ जाइए, फिर वहां से हम आपको जो है अमेरिका ट्रांसफर करवा देंगे। तो सोचिए, ये हालत है। यहां पर भारत या फिर और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने कोशिश किया है कि डायरेक्टली जितने भी सिटीजन्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको कैसे जैसे करके पोर्ट सुडान खुद लाया जाए, वहां से फिर जो है इंडिया लाया जाए, ये सारी कोशिश हो रही है। अब इनफैक्ट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने अपने एम्बेसीज को कैसे खाली कराया है, यह भी मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते जब सिविलियन एयरपोर्ट वगैरह, मतलब खार्तूम का जो एयरपोर्ट है उसको सीज कर लिया गया, तो कोई रास्ता नहीं बचा, वहां से फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही थी। तो इसकी वजह से अमेरिका की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहां पर यह कहा कि देखिए, हमारे पास आखिरी रास्ता बचा है, मिलिट्री ऑपरेशंस के माध्यम से हम अपने एम्बेसीज को खाली कराएं, उनके जो स्टाफ हैं उनको वापस लाया जा सके। और सैटरडे को यूएस की एम्बेसी ने अपना ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिया और अपने स्टाफ को बोला कि आप वापस आइए। देखिए यहां पर हुआ क्या, बेसिकली क्या है, मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूं। ये छोटा सा आपको देश देखने को मिल रहा होगा, जिबौती, ठीक है। अब जिबौती में आपको पता है यूएस का बेस आपको मिलेगा, फ्रांस का बेस मिलेगा, यहां पर चाइना का भी बेस है। तो क्या किया यूएस ने, क्या किया, अपने बेस में तैयारी स्टार्ट कर दी, और यहां पर 3 चिनूक हेलीकॉप्टर, आपको पता ही होगा, MH-47 जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, और ये बेसिकली कैरी किया जा रहा था बाई एलीट सील कमांडोज जो है अमेरिका के। तो उन्होंने क्या किया, यहां से उड़ान भरी जिबौती से, अपने बेस से, एयर बेस से, और वो पहुंचे पहले इथियोपिया, यहां पर रिफ्यूलिंग किया और 3 घंटे की जर्नी तय की सूडान तक, और वहां से 1 घंटे का ऑपरेशन किया ग्राउंड पे, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा। उन्होंने अपने जितने भी एम्बेसी के स्टाफ, ध्यान रखिएगा मैं यहां पर सिटीजन्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनको वहां से उठाया 3 चिनूक हेलीकॉप्टर में, और फिर वो वापस जो है जिबौती लेकर आए, और फिर वहां से उनको अमेरिका ले गए। तो इस तरीके से अमेरिका ने अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अमेरिका के सिटीजन्स का क्या। देखो यहां पर भले ही अमेरिका ने अपने स्टाफ को एयरलिफ्ट कर लिया हो, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन्स हैं सूडान के अंदर जो वहां से आना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनको वहां से बाहर नहीं निकाला। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है एक प्रकार से यूएस की, उनका स्टेटमेंट क्या आया है। उनका स्टेटमेंट है, ड्यू टू अनसर्टेन सिक्योरिटी सिचुएशन इन खार्तूम एंड क्लोजर ऑफ द एयरपोर्ट, इट इज नॉट करेंटली सेफ टू अंडरटेक अ यूएस गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड इवैक्यूएशन ऑफ प्राइवेट यूएस सिटीजन। मतलब कि जो सिचुएशन है सूडान के अंदर, खार्तूम में एयरपोर्ट सही से वर्क नहीं कर रहा है, बंद हो चुका है, इसकी वजह से, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से यूएस गवर्नमेंट इवैक्यूएशन अपने प्राइवेट यूएस सिटीजन्स का नहीं कर सकती। यह स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया है। इंस्टेड यहां पर अमेरिका की सरकार ने यह कहा है कि आप एक काम करो, जो मैंने आपको बताया ना कि वहां से आप जो है पोर्ट सुडान आ जाओ, यहां पर पोर्ट सुडान से बेसिकली फिर जेदा चले जाओ, फिर वहां से हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है अमेरिका लाया जा सके।
इनफैक्ट यूएस का यह भी कहना है कि हम कोशिश करेंगे, मतलब अभी कह रही है हम कोशिश करेंगे कि पोर्ट सुडान पर हम अपना जो यूएस नेवी का शिप है वो वहां पर भेज सकें, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर भेज पाएंगे। अभी क्या है कि सिचुएशन खार्तूम में ही ज्यादा खराब है, मतलब सुडान की जो कैपिटल है वहीं पर ज्यादा खराब है और हो सकता है आगे चलकर पोर्ट सुडान में भी खराब हो जाए। तो जरूरी नहीं है, मतलब कि अमेरिका अपने सिटीजन्स को भरोसा नहीं दे पा रहा है। यहां पर अमेरिका का यह भी कहना है कि आप दूसरे जो कंट्रीज के फाइटर जेट्स वगैरह हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनके माध्यम से अगर आप आ सकते हो तो वहां से भी आ सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको दूसरे देशों का हाल बताता हूं। आप देखोगे चाहे फ्रांस हो, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन, जितने भी देश हो, चाहे टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, सभी ने यहां पर इवैक्यूएशन प्लान लगाया है अपने नागरिकों के लिए। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर का कहा है कि हमने यहां पर अपना इवैक्यूएशन फ्लाइट बंद कर दिया है क्योंकि 700 पीपल हमने वहां से निकाले हैं, 200 जर्मन्स हैं और बाकी के अदर नेशंस के, अदर कंट्रीज के हैं। देखिए फ्रांस का स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने 500 से ज्यादा नागरिक 41 कंट्रीज के इवैक्यूएट किए हैं और फ्रांस अपना जो नेवी फ्रिगेट है, शिप है, उसको रेडी रखेगा पोर्ट सुडान में। और देखिए अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं रख पाएंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रांस कह रहा है कि हम लगातार रखेंगे, किसी भी फॉरेनर्स को अगर जरूरत होगी तो हम उनको हेल्प करेंगे। सऊदी अरब ने 2000 से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया है। इजिप्ट ने 1500 से ज्यादा नागरिकों को इवैक्यूएट किया और कहा है कि जब तक जितने भी सिटीजन्स वापस नहीं आ सकते तब तक हमारा प्रेजेंस सुडान में रहेगा। मतलब जितने भी देश हैं, चाहे आप भारत की बात करिए, भारत ने ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया है और कल ही मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यहां पर बयान आया है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है सुडान में, लेकिन नो इंडियन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ये स्टेटमेंट हर एक देश अपने नागरिकों को दे रहा है कि हम वापस लाएंगे। लेकिन बहुत ही चौंकाने वाला था कि यूएसए अपने सिटीजन्स को, देखो भले ही हो सकता है यूएसए, देखो यहां पर क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूं। यूएसए का कहना है कि देखिए चाहे पहले के जितने आप रेस्क्यू मिशंस आप देखोगे, चाहे आप बात करिए यमन की, सीरिया वॉर की, वेनेजुएला की, उन सभी में यूएस का कहना है कि हमने अपने प्राइवेट सिटीजन्स को कभी वहां से लेकर नहीं आया, इवैक्यूएट नहीं किया। हाँ, अफगानिस्तान वाला सिचुएशन डिफरेंट था। अफगानिस्तान में 20 साल से प्रेजेंस था अमेरिका का, तो इसलिए अमेरिका की जिम्मेदारी बन जाती थी कि उसको लेकर आए। लेकिन सुडान में अमेरिका का कहना है कि हमने ऑलरेडी कई वर्षों से वार्निंग दिया हुआ था सभी अमेरिकन को कि आप सुडान मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि वार्निंग तो भारत भी देता आता था हमेशा से। यूक्रेन का आप एग्जांपल लो, भारत ने कई बार वार्निंग दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिटीजन्स वापस आते हैं। जब सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब वो वापस आना चाहते हैं। तो ये पूरा सिचुएशन, आई होप कि आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, सुडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, मतलब सुडान में किस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।